लेकिन मैं इस चैप्टर को इतना आसान बना दूंगा आपके लिए, और अगर यहाँ पे आप नहीं समझ में आया आपको, तो फिर ये चैप्टर कहीं समझ नहीं आएगा आपको, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, ये चैप्टर बोरिंग चैप्टर है बच्चों के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे जिस तरह से चैप्टर के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं इस चैप्टर को बहुत आसान बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, लेकिन अगर आप समझेंगे तब। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, बेटा सुनो प्लीज, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम, मयंक अब बेटा आवाज नहीं आ जाए, रिलेशन एंड फंक्शन। और तुम बेटा वो वाले क्वेश्चन करो सॉल्व, दक्ष निकालो करो, रिलेशन एंड फंक्शन, ये पूरा चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है रिलेशन। क्या नाम है बेटा उसका? इस पूरे चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं, पहली एक्सरसाइज रिलेशन की है और दूसरी एक्सरसाइज फंक्शन की। तो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक का नाम है रिलेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3, एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है बी, इसके एलिमेंट है मेरे बेटा मान लीजिए 4 5। ठीक है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर मैं इन दोनों सेटों का मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों सेटों को क्या करना है बेटा मुझे? मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी। तो कैसे करेंगे बेटा? 1 का पहले 4 के साथ, तो 1 4, 2 1 5, पहले 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। ठीक है बेटा, ये जो मल्टीप्लाई के बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, यानी जितने पेयर आए हैं वो इन दोनों सेटों के ए और बी के टोटल रिलेशन है। क्या है बेटा? वो टोटल रिलेशन का। रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप एक नॉर्मल बात बताओ मुझे, मैथमेटिक्स की बात हम बाद में करेंगे। रिलेशन होता क्या है? दो लोग जिस वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाता है बेटा? रिलेशन कहलाता है ना। चाहे वो दोस्त हों दो लोग, है ना। अगर मान लो आप और आपका कोई फ्रेंड है, तो अगर उनके बीच में किसका रिलेशन है? फ्रेंड का रिलेशन है, तो एक दूसरे क्या कनेक्ट है। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, माँ बाप का, भाई बहन का, है ना, हस्बैंड वाइफ का, टीचर स्टूडेंट का, किसी का भी हो सकता है ना। दो लोग जिस वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? आपका रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिक्स में होता है, कोई भी तो नंबर या कोई भी तो वेरिएबल किसी चीज से जुड़े हुए हैं, किसी भी कंडीशन से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? दोनों नंबर आपके रिलेशन में कहलाते हैं। जैसे मान लो पहला सेट है 1 2 3 का और दूसरा सेट है 4 5 का। इनके पहले टोटल रिलेशन बता रहा हूं। 1 का रिलेशन देखो 4 से हो सकता है, 1 का रिलेशन किससे हो सकता है? 5 से। देखो 1 4 1 5। 2 का भी देखो 4 से हो सकता है, 2 का 5 से भी हो सकता है। देखो 2 4 2 5। ठीक है, ऐसे ही 3 का 4 के साथ और 3 का 5, 3 4 3 5। इन दोनों सेटों का ये टोटल रिलेशन इतने ही हो सकते हैं। इसमें हर एलिमेंट के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, कोई भी दो सेटों के लिए रिलेशन में होने के लिए, कोई भी दो सेटों के रिलेशन में होने के लिए जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट से जुड़े। मान लीजिए अगर कोई दो सेट है 1 2 3 4 5 6, अगर 1 4 से जुड़ गया तब भी ये दोनों सेट किस में है बेटा? रिलेशन में। भले ही दोनों सेटों के सारे एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अगर एक भी एलिमेंट किसी एक भी एलिमेंट से दूसरे वाले से जुड़ गया तो वो दोनों सेट किस में आ जाएंगे? रिलेशन में आ जाएंगे, पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी दो लोगों की शादी होती है, मैरिज, शादी तो केवल लड़का और लड़की की हुई आपस में, लेकिन रिलेशन में पूरी फैमिली आती है। ऐसे ही सेट के अंदर है, अगर कोई भी एक एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ गया तो पूरे सेट आपस में क्या बोले जाएंगे? रिलेशन में बोले जाएंगे, कि ये दोनों पूरे सेट आपस में किस में है मेरे बेटा? रिलेशन में है। ये जो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये 11th का है। 12th में है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या है 12th में? टाइप्स ऑफ रिलेशन। 11th में था रिलेशन। अब
अगर मैं बात करूं, यहां से शुरू हो रहा है 12th का, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले तो ये बताओ रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। केवल 10 से 15 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक, ये चैप्टर आपको आसान लगने लगेगा, है ना। रिलेशन के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए नाम बोलूँगा मैं आपके सामने अभी, तो आपको लग सकता है क्या चीज़ आ गई नहीं है ना। लेकिन 10-15 मिनट बाद सुनने के बाद आपको बिल्कुल आसानी समझ आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं बेटा। पहला नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा नंबर सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा नंबर हमारा होता है मेरे बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। क्वेश्चन क्या आएगा, वो कोई एक रिलेशन आपको दे देंगे, बोलेंगे ये कोई रिलेशन है, चेक करो क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, है ना। कि कोई भी एक वो रिलेशन आपको देंगे और आपको बोलेंगे कि आप चेक करके बताओ या प्रूफ करो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये आपको बेटा पूरा चेक करना है, ठीक है। कि कोई भी रिलेशन जो हमें दे रखा है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, बेटा बैठो जल्दी बैठो, आज तुम लेट कैसे हो गई, टॉपिक निकल गया बेटा। अभी ये स्टार्टिंग किसी वो रिकॉर्डिंग जरूर लेना मुझसे, है ना। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, थोड़ा बहुत पता है तो अच्छी बात है, नहीं बताओ तब भी अभी तो समझ आए, ज़्यादा नहीं निकला है बेटा। सुनो, तो आपको टॉपिक तो यहीं से शुरू हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक रिलेशन देंगे आपको, अभी रिलेशन कैसा देंगे वो भी समझाऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले वो आपको चेक करने को बोलेंगे कि आप चेक करिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब मैं इस बुक से हटके अपने तरीके से समझाऊंगा कैसे हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आप 10 मिनट सुन लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कितना आसान टॉपिक है ये। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं आपको रिफ्लेक्सिव की कहानी बता रहा हूँ बेटा। मान लीजिए ए और बी कोई 2 एलिमेंट हैं, इनमें कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हो सकता है ना। ए और बी कोई 2 एलिमेंट है, उनमें आपस में कोई रिलेशन है, और मैं आपसे कहता हूँ बेटा ये चेक करिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका बी की जगह पे पुट, बी की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, ए रख देंगे। क्या रख देंगे, ए। बी की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, ए। पीछे वाले एलिमेंट की जगह पे कौन सा एलिमेंट रखेंगे, आगे वाले एलिमेंट। रखने के बाद अगर रिलेशन जो पहले था वो अभी भी रिलेशन ट्रू है, ध्यान से सुनना बेटा, पीछे वाले एलिमेंट की जगह पे आगे वाला एलिमेंट रखेंगे, रखने के बाद भी अगर रिलेशन सेम रहता है जो पहले रिलेशन था, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव। अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको मैं क्या बताया है ना, अब मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 बुक हैं, ठीक है। एक मेरे पास मैथ्स की बुक है, एक अकाउंट्स की बुक है, ठीक है ना बेटा। मैंने बोला मैथ्स और अकाउंट्स की 2 बुक है मेरे पास, एक मैथ्स की एक अकाउंट्स की, और इनमें रिलेशन ये है कि दोनों की कॉस्ट, दोनों का प्राइस सेम है। ये भी 500 की है, ये भी 500 की है, यानी वो दोनों बुकों के बीच में क्या रिलेशन है, प्राइस का। क्या रिलेशन है प्राइस का, कि दोनों की प्राइस क्या है, सेम है। मैथ्स की भी 500 की और अकाउंट्स की भी 500, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या बेटा ये रिलेशन जो मैं आपको बताया है रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या तरीका सिखाया मैंने, कि पीछे वाले एलिमेंट की जगह पे क्या रख दोगे, मैंने बोला मैथ्स और अकाउंट्स की 2 बुक हैं, दोनों के प्राइस सेम है। आप अकाउंट्स की जगह पे क्या रख बोलोगे, अब आप बोलोगे मैथ्स और मैथ्स की 2 बुक है मेरे पास, दोनों का प्राइस सेम होगा। बेटा मैथ्स की 2 बुक है, 2 बुक लो, 4 बाजार में 4 बुक लो, सबके प्राइस तो क्या होंगे, यानी रिलेशन तो ट्रू है ना। अगर आप अकाउंट्स की जगह पे मैथ्स रख दोगे तब भी प्राइस क्या रहेगा, सेम। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स और अकाउंट्स की 2 बुक हैं मेरे पास, दोनों का प्राइस सेम था, आपने क्या किया, मैथ्स, आप क्या बोल रहे हो कि मैथ्स और मैथ्स की बुक है मेरे पास, दो मैथ्स की बुक है, प्राइस तो दोनों का सेम ही होगा, यानी जो रिलेशन पहले था वो रिलेशन अभी भी ट्रू है ना। पहली बात समझ आई बेटा, यहां तक बोलो कोई दिक्कत।
आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे क्लियर हो जाएंगे सारे। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बेटा, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है तो आप पलट देंगे, ए की जगह पे बी लिखेंगे और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए, पलट के लिखेंगे, है ना, पलट के बोलेंगे। अगर रिलेशन तब भी सही रहता है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। एग्जाम्पल से बात करते हैं। अभी एग्जाम्पल मैंने मैथ्स और अकाउंट्स की बुक का दिया। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास मैथ्स और अकाउंट्स की दो बुक हैं, दोनों के प्राइस सेम है, यही बोल रहा हूं ना रिलेशन में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या करते हैं सिमेट्रिक के लिए, उल्टा करते हैं। मैंने क्या बोला, मैथ्स और अकाउंट्स, आप क्या बोलोगे, क्या प्राइस बदल जाएंगे, चाहे मैं मैथ्स और अकाउंट्स बोलूं चाहे आप अकाउंट्स और मैथ्स बोलो, आगे पीछे कुछ भी बोलो, क्या रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। अब मैं बोलूं राम और श्याम भाई हैं, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। मैं बोल रहा हूं राम और श्याम और आप क्या बोल रहे हो, क्या बदल जाएगा, है ना, रिलेशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब मैं बोल रहा हूं दो लाइन है, एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2। ध्यान से सुनना बेटा, एक लाइन का नाम क्या दे दिया मैंने, L1, दूसरी लाइन का नाम क्या दे दिया, L2। मैं बोल रहा हूं L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 परपेंडिकुलर है, बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, होगा नहीं होगा। ये मान लो L1 है, L1 और ये है L2, ये L1 और ये L2, L1 परपेंडिकुलर है किसके, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगी किसके, L1, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। X और Y लिव इन द सेम प्लेस, X और Y दो पर्सन है, एक ही जगह पर रहते हैं, क्या रिलेशन सिमेट्रिक होगा। मैं X एंड Y बोल रहा हूं, आप क्या बोलोगे, एक ही जगह पे तो रहते होंगे, जहां जहां X और Y रह रहा है वहां Y और X भी वही रहेगा, एक ही बात हुई ना। यानी नाम पलटने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना रिलेशन पे, तो ऐसे रिलेशन क्या होते हैं बेटा, सिमेट्रिक। क्लियर है बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था मैंने, पीछे वाले की जगह पे आगे वाला रख के देख लेना, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और मैं पूछ रहा हूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव में, पीछे वाले की जगह पे आगे वाला ही रखते हैं। मैं बोल रहा हूं L1 परपेंडिकुलर L2 और आप क्या बोल रहे हो, L1 परपेंडिकुलर L1। कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, देयर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब एक और बोलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। राम इज फादर ऑफ लव, राम इज फादर ऑफ लव, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्या करना, क्यों, आप लव की जगह पे क्या रखना पड़ेगा आपको, राम, तो राम इज फादर ऑफ राम, पॉसिबल नहीं है ना ये, तो रिलेशन इज नॉट, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। मैं बोल रहा हूं राम इज फादर ऑफ लव, आप क्या बोलो, लव इज फादर ऑफ राम, हो सकता है क्या, मतलब ही बदल जाएगा ना दोनों का, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। सीता इज वाइफ ऑफ राम, बताओ बेटा, सीता इज वाइफ ऑफ राम, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये, पहचान लोगे बेटा। दो टॉपिक क्लियर हुए आपके, रिफ्लेक्सिव और दूसरा, अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ये है असली, यहाँ पे बच्चे होते हैं फेल, फंस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए 5 मिनट इधर उधर दिमाग ना भटका के, है ना, सब इधर जिनका इधर उधर घूम रहा हो उसको वापस यहाँ पे लेके आओ और 5 मिनट मेरी बात सुनो। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं मेरे बेटा, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन अगर बी और सी के बीच में भी है,
ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, हमने मान लिया वही रिलेशन बी और सी के बीच में है, तो वो सेम रिलेशन ए और सी के बीच में भी होना चाहिए अगर ट्रांजिटिव है तो। कैसे? शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले एग्जांपल कौन सा दिया था? मैथ्स और अकाउंट्स की बुक, तो वहीं से शुरू करते हैं। मैंने आपको रिलेशन दिया कि मैथ्स और अकाउंट्स के बुक है मेरे पास, दोनों के प्राइस कैसे हैं? सेम है। ठीक है, अब आप ट्रांजिटिव चेक करना है आपको, तो मैथ्स और अकाउंट्स की बुक प्राइस सेम, आपने क्या करा? अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बुक ले ली कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के प्राइस भी सेम है। मैंने बोला जो ए का बी से हो वही रिलेशन बी का किससे होना चाहिए? किसी तीसरे से, सी से। तो मैथ्स का अकाउंट से रिलेशन, क्या रिलेशन? प्राइस सेम। अकाउंट्स का इकोनॉमिक्स से रिलेशन, क्या रिलेशन? प्राइस सेम है भाई दोनों का। तो क्या मैथ्स और इको का प्राइस सेम होगा? मैथ्स और अकाउंट्स की बुक का प्राइस सेम, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बुक का प्राइस सेम, तो क्या मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बुक का प्राइस सेम होगा? तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, अब एक और लेते हैं, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम भाई हैं। ट्रांजिटिव की बात करते हैं बेटा। राम और श्याम भाई हैं, श्याम और मोहन भाई हैं। राम और श्याम भाई हैं, श्याम मोहन का भाई है, तो क्या राम मोहन का भाई होगा? इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? अब थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूं बेटा इसमें। राम और श्याम को भाई नहीं रखते हैं, अब दोस्त बना देते हैं। राम और श्याम दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। अब बताओ क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्यों? रीजन भी बताना मेरे बेटा। राम और श्याम, तो सुनो, राम श्याम का दोस्त है, ठीक है, श्याम मोहन का दोस्त है, तो क्या राम मोहन का दोस्त होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन है ना। जैसे मान लो आपके यहाँ पे दो दोस्त, कोई भी दोस्त है ना, जहाँ भले ही पायल है, पायल के दोस्त है आद्या। अब आद्या के स्कूल में कोई और दोस्त भी होंगे, तो क्या वो जरूरी है पायल के भी दोस्त होंगे? जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता है। जस्ट जहाँ श्योरिटी ना हो, है जहाँ फिक्स कंडीशन ना हो, तो वो रिलेशन किस में जाता है मेरे बेटा? नो। तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। बात समझ में आ गई? कंफर्टेबल हो इसके साथ? अच्छा, एक और लेते हैं, L1 परपेंडिकुलर L2, L1 परपेंडिकुलर L2, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? L1 परपेंडिकुलर L2, देखो ध्यान से समझने की बात करते हैं। L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3, यही तो कंडीशन है। तो क्या होना चाहिए? L1 परपेंडिकुलर L3 होना चाहिए। आप बोले सर पता कैसे चलेगा है कि नहीं परपेंडिकुलर? तो देखो डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये है L1, ये परपेंडिकुलर किसके है? ये है L2, ये किसके परपेंडिकुलर है? चेक करो, देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 चेक करो L3 के परपेंडिकुलर है क्या? L1 L3 के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। ये क्या है बेटा? पैरेलल। को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक है मेरे बेटा, यहाँ तक आई बात समझ में? अब क्या ऐसा कोई रिलेशन अब आपके सामने आएगा तो आप उसे चेक कर सकते हो? अच्छा सुनो, ट्रांजिटिव की एक और कंडीशन है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। 12th के जो पढ़ चुके उन तक को बता रहा हूँ मैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया ना, ए का बी से रिलेशन है, वही रिलेशन बी का सी के से, तो ए का सी से होना चाहिए। ये जब चेक करेंगे जब ए का बी से और वो रिलेशन बी का किससे है। अब अगर सपोज करो आप कहोगे सर ए का बी से रिलेशन है, अगर वो रिलेशन बी का किसी के साथ हो ही नहीं सकता, मान लो बी का है ही नहीं किसी से रिलेशन ऐसा, तो क्या होगा? ए का बी से है, बी का सी से है, तब वो ए का सी से होना चाहिए ना। लेकिन ए का बी से तो है, लेकिन बी का वो रिलेशन किसी से हो ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे सर हम? उस केस में क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें ए का बी से तो है लेकिन बी का किसी से रिलेशन, तो वो रिलेशन डायरेक्टली बिना किसी चेक करे हुए, है ना, ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा कि वो रिलेशन कैसा है। अगर ए का बी से है, बी का सी से है, तो क्या होना चाहिए? ए का सी से होना चाहिए, तब ये कंडीशन चेक करेंगे। ए का बी से है, बी का किसी से है ही नहीं, तो ए का सी से चेक करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट क्या मान लेंगे? ट्रांजिटिव मान लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, सीता
इज वाइफ ऑफ राम, सीता इज वाइफ ऑफ राम, क्या ये ट्रांजिटिव हो सकता है? बताओ, सोचो, क्यों? बताओ कैसे, रीजन दो। देखो सीता तो वाइफ है राम की, अब वही रिलेशन राम का किसी और के साथ होना चाहिए, क्या राम किसी की वाइफ हो सकते हैं? दो शादी कर लें तो हस्बैंड ही तो होंगे राम, तो फिर भी अब मान लो एक सिंपल से दो शादी कर भी ली, तब भी तो राम तो हस्बैंड ही रहना है ना उन्हें, कि राम वाइफ बन जाएंगे किसी की? है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है रिलेशन राम का किसी के साथ हो जाए। सीता इज वाइफ ऑफ राम, डन। राम इज वाइफ ऑफ किसी और तीसरे हो ही नहीं सकते राम, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, एक और लेते हैं, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, सबसे पहले बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? एक्स इज फादर ऑफ एक्स तो नहीं होगा। कंफर्टेबल यहां तक? क्या ये सिमेट्रिक होगा? एक्स इज फादर ऑफ वाई तो है, लेकिन वाई तो एक्स का फादर नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। अब ट्रांजिटिव बताओ, एक्स इज फादर ऑफ वाई है भाई, क्या करें? वाई इज फादर ऑफ जेड, हो सकता है वाई भी किसी का फादर हो, तो क्या एक्स जेड का फादर होगा? क्या होगा? चलो क्या होगा ये तो बता दो फिर। ग्रैंड फादर होगा, है ना। एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स किसका फादर? जेड का फादर होगा या ग्रैंड फादर होगा? तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। आगे बेटा बात समझ में? अब आपको ये समझ में आ गया कब चेक, ट्रांजिटिव कब चेक करना है और कब चेक नहीं करना है। अच्छा बुक है बेटा आप सबके पास क्या? अब अगर आपके पास बुक है तो एक बार बुक निकालो, निकालो बेटा बुक फटाफट से, और मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन पढ़ के देखो और खुद लिख लिख के करके देखना, पढ़ के, है ना। फर्स्ट चैप्टर कुछ आया बेटा, चलो चैप्टर, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये चैप्टर आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, स्कूल स्कूल पढ़ाएंगे नहीं समझ में आता है, इतना मैं बेसिक बजा के पढ़ाया है आपको, लेसन चेक करने वाला। अभी तो क्वेश्चन भी बताऊंगा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट दो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट लाओ बेटा, तुम लाओ। कौन सा क्वेश्चन है ये?
अब इसको सीखेंगे लिखना कैसे है। चलो बेटा आगे बढ़े क्या बेटा। अच्छा वो वाला पार्ट हो गया जो मैंने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। चलो एक और बुक मुझे दे दो बेटा। अब मैं आपको बेटा अभी तक आपको ये तो आपने सीख लिया, चेक हम कर लेंगे सर कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे आएगा, तो कैसे बताएंगे रिफ्लेक्सिव है। ये तो आपने अपने मन में चेक कर लिया, आपको अंदाजा लग गया कि हाँ सही है गलत है ना। क्या मेरे बेटा x इज वाइफ ऑफ y। x इज तो x तो वाइफ है y की, क्या y किसी की वाइफ हो सकती है? तो y का किसी से रिलेशन नहीं होगा ऐसा। मैंने बोला जब किसी का रिलेशन ना हो, a का b से है लेकिन b का किसी से रिलेशन नहीं हो सकता है ऐसा, तो चेक नहीं करना, उसे डायरेक्ट क्या बोल देना, ट्रांजिटिव। ठीक है चलो बेटा, बेटा प्लीज अब सुनो बेटा, बात नहीं करनी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज सही बच्चे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अच्छा एक बात मुझे बस इतना बता दो, बेसिक सबको क्लियर है ना। ये केवल मैंने ओरली सिखाया किसी भी रिलेशन को चेक करना, लेकिन अब मैथमेटिकली लिखना कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करके दिखाएंगे वहां पे, वो अब आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट वही रखना जो मैंने आपको सिखाया है, कॉन्सेप्ट वही रखेंगे हम, उसी तरीके से सोचेंगे, उसी तरीके से चेक करेंगे, है ना। जैसे इन्होंने बोला कोई एक सेट है ए 1 2 3 डॉट 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 13 एंड 14, ये कोई एक सेट दे रखा था आपको। ये रिलेशन क्या है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कोई रिलेशन दे रखा है। राहुल बात नहीं करनी है बेटा, इतना अच्छा समझा दिया हूँ मैंने कि फिर भी बात नहीं करनी है। देखो इधर ये कोई रिलेशन दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब किसी भी क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है जो मैंने आपको सिखाया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं जो आपने 11th में सेट्स में भी पढ़ा होगा। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अंतर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में पेयर बना लेंगे, नंबर निकाल लेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में वर्ड्स में बोलेंगे उसे। बात वही है। अगर किसी क्वेश्चन को, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं तो रोस्टर फॉर्म बदल लेना, आसानी से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो डायरेक्ट सिखाऊंगा, उससे कर लेना। लेकिन अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन को तो कर लेना, आपको आसानी हो जाएगी। तो जैसे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं पहले रोस्टर फॉर्म में, मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करवाऊंगा, कन्वर्ट करके भी और डायरेक्ट बिल्डर फॉर्म में भी, है ना। फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, नंबर दोनों पे बराबर ही मिलने हैं, है ना। बस आपको देखना कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, जो आपको कंफर्टेबल दे आप उसके साथ जाना। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि रोस्टर फॉर्म सीख जाओगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, लिखना कम पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे बेटा रिलेशन क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। x और y की वैल्यू यहाँ से लेनी है आपको, 1 से लेके कहाँ तक लेनी है मेरे बेटा, 14 तक। तो सबसे पहले x की जगह 1 लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बोलो कोई परेशानी, x की जगह 2 रखो 6, x की जगह 3 रखो, x की जगह 4 रखो, x की जगह 5 रखो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। लेकिन जो सेट था उसमें वैल्यू कहाँ तक थी, मतलब अगर मैं x की जगह 5 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, वो तो सेट से क्या जा रही है, बाहर जा रही है, मतलब हम ये वैल्यू नहीं रख सकते। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। क्या 6 रख सकते हैं, यानी 5 से लेकर कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे वो रेंज से बाहर ही जाएगा, यानी इसका मतलब हम कुछ नहीं रख सकते। जो रखने वाला था वो क्या था, 1 2 3 4। तो अब इस सेट को चेंज कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या बन गया बेटा रिलेशन, 1 पे क्या आया, 2 पे क्या आया,
3 पे क्या आया, 4 पे क्या आया, ये बन गया सेट। और ये सेट किस में चेंज हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इतना लिख लो बेटा, फिर क्योंकि मुझे चेंज करनी पड़ेगी स्क्रीन है, फिर इतना करो फिर आपको समझाता हूँ। किस किस के स्कूल में पढ़ा दिया बेटा ये चैप्टर, तुम्हें पढ़ा दिया, आज से चालू हुआ है, तुम्हारे में पढ़ा दिया, वेरी गुड। तुम्हारे में शौर्य नहीं पढ़ाया, आज ही शुरू हुआ है तुम्हारे में भी। आज क्या पढ़ाया था तुम्हारे स्कूल में फिर, यही सब, तभी तो मैं समझा रहा हूँ आज। इस चैप्टर में बेटा समझाने के लिए मेहनत लगती है ये तो। और फिर भी ये भी बता दूं, रिलेशन तो फिर भी एक बार को समझा देते हैं लोग। अभी जब फंक्शन स्टार्ट होगा ना उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत आएंगी, वो तो किसी को समझ नहीं आती स्कूलों में, सही बता रहा हूँ मैं। आप भी पढ़ के देखना आपके स्कूल में स्टार्ट हुआ है तो आएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता वो। हाँ हाँ क्लास में करनी हो वो अलग बात है ना, यस सर वो अलग है। और जब आपको, अब मैं यही बता रहा हूँ, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा यहाँ पे तो आपको लगा इतना कुछ होता है इसमें, ये भी पढ़ा, ये भी था, वो आपको यहीं पे दिखेंगी चीजें वो। ये मैं सीरियसली बताऊं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाता जो जैसे बुक्स में है, तो बच्चों को समझ ही नहीं आता था, बच्चे बड़े परेशान। तब मुझे लगा था बच्चों को समझाऊं कैसे, तब मैंने इस पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इस चैप्टर पे। तब मैं आज खुले को बोल पाता हूँ सबको कि मेरे से अच्छा नहीं पढ़ा सकता कोई अभी, तो मैंने मेहनत करी इस चैप्टर पे, कैसे आसान बनाऊँ इस चैप्टर को मैं, वो इतना आसान बनाने की कोशिश करी है मैंने इसे। पहले तो मैं भी नॉर्मल पढ़ाता था, बच्चे बोर होते रहते थे, समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है खेल। तब मैंने चेंज किया सारा सिस्टम। ये बेटा ये हो गया, आगे बढ़ जाऊं। अब देखो रिलेशन में दोबारा से लिख रहा हूं बेटा, एक बार बोलना मुझे ये क्या क्या निकले हैं। रिलेशन 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12, यही था। चलो फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव की बेटा, पीछे वाले की जगह पे आगे वाला रख के देख लो, बराबर सेम आ रहा हो तो ठीक है। चलो 1,3 है, 3 की अब क्या रख के देखेंगे, क्या 1,1 आ रहा है कहीं पे, पूरे सेट में चेक करो 1,1 दिख रहा है आपको, नहीं है तो लिखेंगे देखो 1,3 तो है, बिलोंग्स टू आर, बट 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहले बोलो रिफ्लेक्सिव समझ आया, पीछे वाले बस जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। 1,3 था 1,1 है। अच्छा एक बात और, एक बात यहीं पर क्लियर कर दूं मैं, सपोज करो आपने पहले वाला चेक किया 1,3, आपने 3 की जगह पे क्या रखा 1, और 1,1 दिख गया, तब क्या करोगे, आगे वाले भी चेक करने पड़ेंगे, फिर सारे में होना चाहिए ना। ऐसा मत करना पहले वाले का मिल गया तो हाँ सर रिफ्लेक्सिव यस, जल्दबाजी नहीं करनी है, बाकी भी देखना, फिर 2,2 भी देखना। अभी एक शॉर्टकट भी बताऊंगा उसके बाद, फिर है 3,3 भी देखना, 4,4 भी देखना, अगर सब है तो रिफ्लेक्सिव है। ऐसा नहीं एक मिल गया तो बस हाँ हाँ कर दी तुरंत, और भी चेक करने पड़ेंगे। और अगर पहले में नहीं हुआ तो कोई चेक नहीं होती, यस नो, नहीं है सर पहले भी खेल खत्म इसका, ठीक जैसे इसमें मैंने कर दिया। चलो सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बेटा, 1,3 है, क्या करेंगे सिमेट्रिक के लिए, अब पलट के देखेंगे, क्या ढूंढना 3,1 है क्या, नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स नॉट सिमेट्रिक। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, पहला ही चेक किया, पहला ही नहीं मिला, नहीं करेंगे चेकअप, नॉट सिमेट्रिक है तो दूसरा देख लेते है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो है? हाँ बेटा अगर जब तक, हाँ देखो अगर यस आता जा रहा है तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कहाँ तक, जितने भी एलिमेंट्स हैं, और अगर एक पे भी रुक गया तो भाई रुक जाओगे, नो तो अब आगे चेक करने की जरूरत, तो वो सिखाऊंगा ना, बिल्डर भी सिखाऊंगा भाई, अभी पे रोस्टर सीख लो, पहले रोस्टर पर सीखो, जब नहीं आएगा तो वो, जब समझ में ही नहीं आएगा फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में करना तो वो भी सिखा दूंगा, कि समझ में आया नहीं आया वो क्वेश्चन कर देंगे हम, बस नंबर हमें मिल जाए, वो भी सिखाऊंगा तीसरे नंबर पे, क्या कुछ भी नहीं आ रहा है हमें समझ, ना रोस्टर आ रहा सर, ना सेट बिल्डर आ रही है हमें, फिर क्या करना है वो भी समझा दूंगा। नहीं फिर कहूँ छोड़ दो क्या हो गया, 80 थोड़े लाने हैं। चलो
बेटा दोनों क्लियर हुए? अब ट्रांजिटिव, बेटा बताओ ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी? ए का बी से, बी का सी से अगर है तो ए का सी से होना चाहिए। देखो 1 का 3 से, क्या 3 का किसी से है? 9 से है, तो 1 का किससे होना चाहिए? क्या 1 का 9 है कहीं पे? तो नहीं होगा ट्रांजिटिव। आगे ना बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांजिटिव। बोलो बेटा कोई परेशानी है? हो गया बेटा तेरा? नहीं हाँ? ना तो एक काम करना, इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड सोल्व करके देख लेना। अच्छा एक काम और कर, जो आंसर निकला है ना इनका एक्स वाई जेड का, किसी इक्वेशन में रख के देखना जो इनका निकला है 1 - 1 का जो भी निकला है। बेटा हो गया? बेटा सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये होमवर्क में करके लाए। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, हल्का फुल्का। मंडे से इस चैप्टर को फुल स्पीड से करेंगे आगे। ठीक है, आज बस बेसिक समझाना था, यहाँ तक समझ में आ गया तो अगली क्लास अच्छे से समझ आएगी फिर आपको, है ना।